गया में युवा लोक जनता दल द्वारा युवा चेतना परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि युवा लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान युवा लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने कहा कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह सरकार छात्र विरोधी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र बेरोजगार हो रहे हैं। छात्र और मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार जिस पार्टी को जंगल राज की पार्टी कहते थे, आज कुर्सी के लिए उसी पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए हैं। उन्हें छात्रों के भविष्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। वही युवा लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष आकाश दयाल ने कहा कि नीतीश कुमार जब आंदोलन करते थे तो कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि सम्मान की बात होगी, लेकिन सत्ता में आते ही वे अपनी बातों को भूल गए। चाचा भतीजे की सरकार छात्र विरोधी है। गत दिनों बिहार सरकार ने जो बिल लाया है उससे बिहार के छात्रों को रोजगार मिलने वाला नहीं है। आखिर यह कैसी सरकार है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर युवा चेतना परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा, डीके डागेल, धर्मेंद्र कुशवाहा, संजय कुशवाहा, आलोक कुशवाहा सहित पार्टी के कई लोग उपस्थित हुए। जनता दल गया के द्वारा युवा चेतना परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो बिहार सरकार है, वर्तमान बिहार सरकार बिल्कुल युवा विरोधी सरकार है। ये जो सरकार है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यही नीतीश कुमार जी जब सत्ता में नहीं थे, जब बिहार में जंगल राज की सरकार थी और जॉर्ज साहब के नेतृत्व में बिहार की सड़कों पर संघर्ष हो रहा था, तो कहते थे कि एक बार बिहार के लोग हमको मौका दीजिए तो बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं, सम्मान का विषय होगा और बिहार में ही हम बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का अवसर प्रदान करेंगे। आज 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं रहने के कारण, कोई नीति नहीं रहने के कारण आज कोई भी बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश नहीं किया है। इनको बताना चाहिए 17 वर्षों के शासन काल में क्या 17 कंपनी में बिहार आई है निवेश करने? क्यों नहीं आई है? इसका दोषी कौन है? यहाँ की राज्य सरकार है। इनका गलत नीति के कारण ही आज जो है बिहार का नौजवान आज भी बड़ी संख्या में बिहार के बाहर जाते हैं। भगवान ने करो कोई घटना हो दुर्घटना हो, लेकिन कहीं घटना दुर्घटना होता है तो सबसे पहले होता है कि इतना बिहारी आता है। क्यों? इसका दोषी कौन है? राज्य सरकार है, क्योंकि इन्होंने 17 वर्षों के शासन काल में नौजवानों को रोजगार देने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। अब देखिए सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बिहार में जो कुछ भी नौकरी थी हल्का फल्का बचा हुआ, उसको भी इन्होंने क्या किया? 4 दिन पहले का अध्यादेश लाया कि अब शिक्षक बहाली में अब जो है बिहारी होने का जो स्थायी जो शर्त है उसको वापस लेते हैं। तो मतलब क्या है? शिक्षक आएगा पूरे बिहार से, मैंने पूरे देश से आए बिहार में, और बिहार पूरे देश को क्या देगा? केवल मजदूर देगा। तो नीतीश कुमार की इस नीति का हम विरोध करते हैं। यही तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे तो क्या कहते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में हम पहली कलम से बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। इनको बताना चाहिए कि कौन सा कैबिनेट की मीटिंग में 1 वर्षों के शासन काल में कौन सी कलम चलाई है जिससे 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिल सके। यही तेजस्वी यादव कहते थे हम सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल नीति को लागू करके और नौजवानों को नौकरी देंगे। आज डोमिसाइल नीति को समाप्त किया जा रहा है। देखिए राज्य सरकार अगर आज भी मन चाहे, नीतीश कुमार अगर मन बना ले कि हमको बिहार के लोगों को रोजगार देना है, तो जिस तरह से हरियाणा पंजाब में जो है कोऑपरेटिव मॉडल और निगम के तर्ज पर छोटी छोटी कंपनियां बनाकर रोजगार सृजित किया जाता है, उसी तरह से बिहार में भी हो सकता है। हम शुरू से मांग करते रहे हैं कि बिहार में जिसकी आबादी 45% है, जिनका उम्र 30 साल के आसपास है, उनके क्या स्थिति है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनका रोजगार का स्थिति क्या है, इसको समीक्षा के लिए एक आयोग बनाइए, युवा आयोग। वो युवा आयोग समय समय पर बिहार सरकार को सचेत करेगी, युवाओं की स्थिति के बारे में बताएगी, नीति बनाकर बताएगी कि ऐसा नीति अपनाइए ताकि नौजवानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके। लेकिन हम लोग आज से नहीं 15 वर्षों से मांग कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में
लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि जब आयोग बन जाएगा, डेडिकेटेड आयोग, तो इनसे सवाल करेगा। इसलिए सवाल करने के डर से आयोग नहीं बना रहे हैं। हम युवा आयोग का भी गठन की मांग करते हैं। हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है, आप जो है 20 का चुनाव कैसे लड़े थे? आप ही कहे थे लोग के बीच की 15 साल बनाम 15 साल उनका देखिए, 15 साल मेरा देखिए। तो बिहार के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री चुना, और आप जो है आज ही जो है, कल तक आप कहते थे कि किसी भी कीमत पर हम बिहार में फिर से लालटेन जलने नहीं देंगे। आज ऐसी कौन सी मजबूरी हुआ है मुख्यमंत्री जी कि आप खुद ही माथा पर लालटेन लेकर घूमने लगे हैं, लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे हैं? यही बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी ने सवाल किया कि हम तो नीतीश कुमार जिंदाबाद करने आए थे, और नीतीश कुमार खुद ही आप लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे, तो फिर सवाल कहाँ है? जिस उम्मीदों के साथ जनता दल की राजनीति हो रही थी, पार्टी का गठन हुआ था लव कुश समाज, पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज, प्रगतिशील सवर्ण समाज, आज सारे को उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेरा है और जंगल राज दूध में जाकर नीतीश कुमार जी बैठ गए हैं। लेकिन यह नीतीश कुमार का व्यक्तिगत सिलेंडर हो सकता है, जनता दल उनकी पार्टी है, उनका व्यक्तिगत सिलेंडर हो सकता है, वो सरकार के मुखिया है, उनका व्यक्तिगत सिलेंडर हो सकता है। लेकिन बिहार का लव कुश समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, महादलित समाज, प्रगतिशील सवर्ण समाज सिलेंडर नहीं करेगा। और जिस आधार पर जनता दल खड़ा है, अब उस आधार पर जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल खड़ा हो गया है, और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में हम बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देंगे, एक नया आयाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु पटेल, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनता दल बिहार। बाकी है, इसलिए सभी युवा को ये चेतना पड़ेगा और सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है और गूंगी भी हो चुकी है। वह सत्ता और शासन में इतना मजबूर हो चुका है, इतना अपने आप से रंगीन दुनिया में वह जा चुका है कि युवाओं के भविष्य की चिंता उनको नहीं है। निरंतर यह चीजों को समाप्त करने के लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे, और इसीलिए आज का परिचर्चा रखा गया है कि सभी युवा जागो और देश और बिहार के शासन को बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए परिचर्चा रखा गया है, क्योंकि आज शिक्षक बहाली में इस तरह का कार्यक्रम है, कल जूनियर इंजीनियर में ऐसा होगा, परसों और तमाम बिहार की जितनी भी वैकेंसियां हैं इन सब में जगह जगह पे डोमिसाइल सिस्टम समाप्त कर दिया जाएगा। तो बिहार के युवा कहाँ जाएंगे और किसके लिए और कैसे जिएंगे? और सबसे बड़ी समस्या बिहार का है कि रोजगार नहीं है। निश्चित तौर पे जब हम छोटा थे तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार के जितने भी कल कारखाने हैं, चीनी मिल है और तमाम कल कारखाने को हम लोग हमारी सरकार आएगी तो हम लोग चालू करेंगे। आज स्थिति नजर आ रहा है, 17 वर्ष गुजर चुका है, लेकिन एक भी कल कारखाना नहीं आया है। और युवाओं के लिए जो गिने चुने विभाग में गिने चुने जो वैकेंसियां हैं, टॉप क्लास से लेके लोअर क्लास तक, उस
वैकेंसी पे भी दूसरे राज्यों का कब्जा जमाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इसलिए जन आंदोलन के साथ हम लोग यह कहना चाहेंगे और गांव-गांव में हम लोग घूमेंगे। गया जिला के नहीं, पूरे मगध के गांव-गांव में हम लोग घूम कर यह कहेंगे कि सभी युवा जागिए और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना है और युवाओं का जो हक अधिकार है और युवाओं के लिए जो युवा आयोग का गठन करना है, उस युवा आयोग का गठन होना चाहिए और युवाओं के हित की बात जो करेगा युवा उनके साथ रहेगा। और युवा का बात अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, इसलिए युवा राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ है। जय उपेंद्र कुशवाहा।